जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पैरामिलिट्री न्यूज हिंदी में। और आप देख रहे हैं पैरामिलिट्री न्यूज हिंदी डेली अपडेट, जहां हम बात करते हैं बीते 24 घंटे में केंद्र अर्धसैनिक बल के महत्वपूर्ण खबरों का। तो चलिए आज की बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं सीआरपीएफ की। देश के सबसे बड़े अर्धसैनिक बल सीआरपीएफ में एक बड़ा फैसला लिया गया है। लगातार दूसरे साल समर चेन ट्रांसफर प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई है। बताया गया है कि इस बार यह फैसला 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए लिया गया है। अप्रैल और मई में असम, तमिलनाडु, केरल, पांडिचेरी और पश्चिम बंगाल में चुनाव होने हैं, जिसके चलते बड़ी संख्या में सीआरपीएफ जवानों की तैनाती इन राज्यों में की गई है। आदेश के अनुसार ट्रांसफर प्रक्रिया को 15 मई तक स्थगित कर दिया गया है और जिन कार्मिकों का तबादला हो चुका है उन्हें फिलहाल रिलीव नहीं किया जाएगा। इसके पहले पिछले साल ऑपरेशन सिंदूर के चलते भी ट्रांसफर रोक दिए गए थे। इस फैसले का असर सीधे जवानों पर पड़ेगा जो लंबे समय से अपने तबादले का इंतजार कर रहे थे। अब एक और बड़ी खबर महाराष्ट्र से आ रही है। महाराष्ट्र के गढ़चिरोली जिले में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस और सीआरपीएफ के सामने 11 वरिष्ठ माओवादियों ने सरेंडर कर दिया है। सरेंडर करने वालों में डिविजनल कमेटी मेंबर, एरिया कमेटी सचिव और कमांडर जैसे बड़े पदों पर मौजूद माओवादी शामिल है। इन सभी पर कुल मिलाकर 68 लाख रुपये का इनाम घोषित था। यह सरेंडर नक्सल विरोधी अभियान में एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है और इससे इलाके में सुरक्षा स्थिति मजबूत होने की उम्मीद है। अब एक और बड़ी खबर सीएसएफ से आ रही है। गृह मंत्रालय ने सीएसएफ को जम्मू कश्मीर की 5 जिलों की सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपने का फैसला लिया है। इनमें अनंतनाग, कुपवाड़ा, बारामूला और उधमपुर की जेलों के साथ साथ कठुआ में बन रही हाई सिक्योरिटी जेल भी शामिल है। अब तक इन जेलों की सुरक्षा जेएंडके पुलिस और जेल विभाग संभाल रहा था। हाल ही में सुरक्षा चिंताओं और आतंकी गतिविधियों को देखते हुए यह कदम उठाया गया है। आने वाले दिनों में सीएसएफ के जवान इन जेलों की सुरक्षा संभालेंगे। अब एक और बड़ी खबर सीएसएफ के एमएचए आ रही है। सीएसएफ ने जवानों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के साथ एक महत्वपूर्ण समझौता किया है। इस समझौते के तहत सीएसएफ के जवानों और उनके परिवारों को योग, आयुर्वेद और अन्य पारंपरिक चिकित्सा सुविधाएं दी जाएगी। इसके जरिए जवानों के तनाव को कम करने, उनकी फिटनेस बढ़ाने और इम्यूनिटी मजबूत करने पर जोर दिया जाएगा। डीजी प्रवीर रंजन ने इसे फोर्स के लिए एक बड़ा और ऐतिहासिक कदम बताया है। अब एक बड़ी खबर सीआरपीएफ की तरफ से। सीआरपीएफ ने अपने जवानों के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। डीजी श्री जीपी सिंह ने आरोग्य प्रहरी नाम से टेलीमेडिसिन नेटवर्क लॉन्च किया है, जिसे इसरो के सहयोग से तैयार किया गया है। इस सुविधा के जरिए दूर दराज इलाकों में तैनात जवान अब विशेषज्ञ डॉक्टरों से सीधे जुड़ सकेंगे और समय पर इलाज पा सकेंगे। फिलहाल इसे नॉर्थ ईस्ट के कई स्थानों पर शुरू किया गया है। अब एक आश्चर्यजनक खबर आ रही है आईटीबीपी की तरफ से। देहरादून से दुखद खबर सामने आई है, जहां एक नर्स की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। इस मामले में आईटीबीपी के एक जवान पर मानसिक उत्पीड़न का आरोप लगाया गया है। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच जारी है। यह मामला बेहद संवेदनशील है और पुलिस सभी पहलुओं की जाँच कर रही है। अब बड़ी खबर आ रही है सीआरपीएफ की। नीमच स्थित सीआरपीएफ के आरटीसी में पासिंग आउट परेड का आयोजन किया गया, जिसमें 1045 नए जवान शामिल हैं। इस मौके पर दीपक कुमार मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थे और उन्होंने जवानों के अनुशासन और समर्पण की सराहना की। अब ये सभी जवान देश सेवा के लिए पूरी तरह तैयार हैं। अब एक और बड़ी खबर बीएसएफ से आ रही है। बीएसएफ ने पंजाब के गुरदासपुर सेक्टर में बड़ी कामयाबी हासिल की है। बीएसएफ के जवानों ने ड्रोन के जरिए भेजी गई करीब 7 किलो हेरोइन के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। यह खेप पाकिस्तान की ओर से भेजी गई थी। जवानों की सतर्कता से इस बड़े ड्रग्स नेटवर्क को पकड़ने में सफलता मिली है। अब खबर सीआरपीएफ की तरफ से। उत्तर प्रदेश के बागपत में सीआरपीएफ के एक जवान के खिलाफ 6,41,000 रुपये नहीं लौटाने का मामला दर्ज किया गया है। शिकायत के अनुसार पैसे लेने के बाद वापस नहीं किए गए और धमकी भी दी गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। तो ये थी अब तक की केंद्र अर्धसैनिक बलों से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरें। इसी तरह की खबर और अन्य अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।